अरे ये क्या हो रहा है मैड मैक्स के साथ? ये दूसरी इमली कौन है? लगता है इसकी वजह से वीर मुझसे अच्छी तरीके से बात नहीं करता। मुझे जल्दी से जल्दी दादाजी को बताना होगा कि वीर इसलिए परेशान रहता है। अरे दादाजी गजब हो गया, मैड मैक्स ने मेरा हमशक्ल बना दिया। उसकी वजह से वीर मुझसे बात करना छोड़ चुका है। अच्छा, मैड मैक्स ने इस बार ये चाल चली है कि तुम्हारी और वी की दोस्ती खत्म हो जाए। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ऐसे कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि तुम्हारी दोस्ती में दरार डालने की उसने कोशिश की है। अरे वीर बेटा, परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे पता चल चुका ये मैड मैक्स की चाल थी, जिसने इमली की डुप्लीकेट बनाकर तुम्हें परेशान किया। मैड मैक्स के साथ जो इमली था वो असली इमली नहीं बल्कि नकली इमली था। अरे दादाजी, अगर ऐसी बात है तो मैं इस मैड मैक्स को छोड़ूंगा नहीं। मैड मैक्स को ऐसी सज़ा मिलेगी कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा और हमारी दोस्ती में कभी भी दरार नहीं डाल पाएगा। जब नकली इमली मैड मैक्स के साथ जा रही थी, तब इमली उसे घसीट लेता है और असली इमली उसकी जगह पर आ जाता है। अरे वीर, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त थे तो मेरा एक काम करो। अरे हाँ इमली, मैं तुम्हारा इशारा समझ चुका हूँ, मैं तुम्हारा ये काम ज़रूर करूँगा। ऐसा कहकर वीर मैड मैक्स की अच्छी धुलाई करने लगता है। अरे ये क्या कर दिया तुमने बेवकूफ़? इमली ने तुम्हें काम बोला था, नहीं मेरा काम तमाम करने को। अब पता चला हम दोनों के बीच में आने का नतीजा मैड मैक्स। अगर तुमने दोबारा मेरी और इमली की दोस्ती तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वही हाल करूँगा जैसा आज किया है मैंने। अरे दिव्यम बेटा, क्या ज़रूरत थी उस भैंस को यहाँ इस घर में लाने की? मैं तो कहता हूँ तुम राधिका को तलाक दे दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। अरे नहीं माँ, मैं राधिका को तलाक नहीं दे सकता। वो तो मेरी जान है, वो तो मेरा पहला प्यार है। उसके बगैर तो मैं जी नहीं सकता। आप ये तलाक वाला ख्याल अपने जहन से ही निकाल दीजिए। ऐसा कहकर दिव्य वहाँ से गुस्से में चला जाता है। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है राधिका ने मेरे बेटे के ऊपर कि अपनी माँ की बात को भी टाल देता है ये। अरे राधिका, मेरी माँ कह रही है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ और दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन तुझे छोड़ने का मेरा दिल नहीं चाह रहा है। अरे दिव्यम जी, आपकी माँ मुझसे तंग आ चुकी है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। मेरी बस की बात नहीं है आपकी माँ को समझाना, आप ही समझाइए अपने माँ को। मैं जानता हूँ राधिका, तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हो माँ की, लेकिन माँ भी कितनी भोली है। लेकिन तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि माँ को कोई तकलीफ़ न हो। मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। दिव्यम के जाने के बाद राधिका को उसकी सास घर के काम अकेले ही करवाती है। अरे माँ जी, मैं तो काम करके बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ देर आराम करती हूँ, मैं फिर से काम करूँगी। अरे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आराम करने की, चुपचाप यहीं पर काम करता रहे वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं।